नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आज टॉपिक है कैंसलेशन एंड रिन्यूअल ऑफ बिल। तो सबसे पहले जो इनिशियल जर्नल एंट्रीज है दोनों पार्टी के बुक में वो समझ लेते हैं, जिसके बेसिस पे हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं फॉर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूशन और डिस्चार्ज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 4 ऑप्शंस वेयर होल्डिंग द बिल टिल मैच्योरिटी डेट, discounting of bill before maturity date from bank, endorsement of bill in favor of creditor, and fourth option was bill sent for collection through bank। ये चारों पॉसिबिलिटीज को हमने चेक किया है। अब यहाँ पे कैंसलेशन एंड रिन्यूअल के लिए पहले दो पार्टी की बुक है, जर्नल ऑफ ए एंड जर्नल ऑफ बी। ए ने बी को गुड्स सेल की है तो ए की बुक में एंट्री होगी B2 सेल्स। इन द बुक्स ऑफ ए एंट्री विल बी B2 सेल्स एंड बी हैज परचेज गुड्स फ्रॉम ए, तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ए's अकाउंट। नाउ bill is drawn by A on B which is accepted and returned to A. So for A it's bills receivable, so entry will be bills receivable to B, and for B it's bills payable because he has accepted this bill, A's account debited to bills payable account. Now before maturity date, अब सिचुएशन ये आ रही है कि before maturity date acceptor of the bill यानी B A को रिक्वेस्ट करता है to cancel the old bill and accept the new bill। तो न्यू बिल के लिए जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्टर की साइड से किया जाता है इन द सिचुएशन ऑफ इनकैपेसिटी टू पे द बिल। सो फॉर कैंसलेशन द प्रीवियस एंट्री इज रिवर्स। जब सेल किया था तो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में आया था, देन बिल्स एक्सचेंज होते वक्त डेटर क्रेडिटर कन्वर्ट हो गए थे बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल में। नाउ अगेन दिस बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल विल गेट कैंसल्ड एंड डेटर क्रेडिटर relationship will come into existence once again, and for that purpose this previous entry will get reversed. So for cancellation of bill it's B to bills receivable and bills payable to A. This entry is for cancellation। दोनों पार्टी की बुक में कैंसलेशन पर्पज से ये एंट्री एग्जीक्यूट की जाएगी। देन इंटरेस्ट, अब आगे फ्यूचर डेट का बिल एक्सेप्ट करने की बात है, इसलिए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए कोई ना कोई इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट ए के लिए इनकम है जो बी के ऊपर वो अप्लाई करेगा, तो एंट्री होगी B2 इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट बी के लिए एक्सपेंस है, इसलिए बी की बुक में एंट्री आएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू ए। यहाँ इंटरेस्ट इनकम है इसलिए B2 इंटरेस्ट, क्योंकि बी के पास वो इंटरेस्ट लेना है, और यहाँ इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, ए को पे करना है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू ए's अकाउंट। देन न्यू बिल्स रिसीवेबल टू बी, अगेन दिस डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप विल बी कन्वर्टेड इनटू रिलेशन ऑफ बिल्स, यानी बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल में कन्वर्ट होगा। तो न्यू बिल्स रिसीवेबल टू बी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, जो बिल की अमाउंट होगी पुरानी वो और इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के यहाँ पे न्यू बिल्स रिसीवेबल एंड ए's अकाउंट डेबिटेड टू न्यू बिल्स पेबल। इसके बाद मैच्योरिटी डेट पे, न्यू बिल की मैच्योरिटी डेट पे अगेन दो पॉसिबिलिटी आएगी। एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया जिसमें वो बिल का अमाउंट पे किया गया, और दूसरा इंसॉल्वेंसी का केस है। ये दोनों केस स्टडी करते हैं, जिसके लिए क्वेश्चन नंबर 9 है। दो पार्टी है जिसमें संजय एंड हरनीश। डेट 16 को संजय ने हरनीश को गुड्स बेचे हैं, इसलिए संजय की बुक में एंट्री होगी हरनीश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, और हरनीश की बुक में एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू संजय। गुड्स सोल्ड हरनीश टू सेल्स, गुड्स परचेज परचेज टू संजय। नाउ यहाँ पे बिल आया है, बिल ड्रॉन ऑन हरनीश विच इज एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू संजय। तो इन द बुक्स ऑफ संजय ऑन 28 जून एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल टू हरनीश। ये जो डेटर था हरनीश वो बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गया 78,000, और ये जो संजय क्रेडिटर था वो बिल्स पेबल में कन्वर्ट हुआ संजय टू बिल्स पेबल 78,000। अब सिचुएशन ये कि 20 जून का जो बिल है उसमें 4 मंथ्स का टाइम पीरियड है, तो 20 जून से 4 महीने प्लस करें तो 20 अक्टूबर बिल की मैच्योरिटी डेट है। 20 अक्टूबर बिल की मैच्योरिटी डेट है, और उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस प्लस करें तो 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर इज ड्यू डेट फॉर बिल, लेकिन ड्यू डेट से एक वीक पहले 15 अक्टूबर को हरनीश ने यहाँ पे बिल कैंसिल करवाया है और न्यू बिल की बात हुई है, इसलिए हरनीश हैज मेड रिक्वेस्ट टू संजय फॉर कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल एंड रेडी टू एक्सेप्ट न्यू बिल अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑफ 1600। तो जब भी ये पुराना बिल कैंसिल होगा तो रिवर्स एंट्री पास करनी है। जैसे यहाँ BR टू बी के बाद रिवर्स एंट्री B2 BR हुआ था, तो यहाँ पे जब बिल आया था तो बिल्स रिसीवेबल टू हरनीश, इसकी रिवर्स एंट्री होगी हरनीश टू बिल्स रिसीवेबल 78,000, और यहाँ सामने हरनीश की बुक में एंट्री आएगी बिल्स पेबल टू संजय 78,000। तो ये पुराना बिल कैंसिल हुआ, यानी यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल वापस से डेटर्स बना, बिल्स पेबल वापस से क्रेडिटर बन गया। अब इंटरेस्ट आएगा,
ये पार्टी को इंटरेस्ट रिसीव करना है, इसलिए इनकम है यहाँ पे हर्निश टू इंटरेस्ट 1600 एंड इंटरेस्ट टू संजय 1600। यहाँ पे इनकम है इसलिए इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, यहाँ पे एक्सपेंस है इसलिए इंटरेस्ट डेबिट होगा। अब न्यू बिल्स रिसीवेबल टू हर्निश, हमेशा एंट्री में हमें न्यू बिल्स रिसीवेबल लिखना है क्योंकि ओल्ड बिल कैंसिल होके न्यू बिल एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे। तो न्यू बिल्स रिसीवेबल टू हर्निश 78,000 की ओल्ड अमाउंट और 1600 का इंटरेस्ट, तो टुगेदर अमाउंट इज 79,600। न्यू बिल्स रिसीवेबल टू हर्निश एंड सामने हर्निश की बुक में संजय टू न्यू बिल्स पेबल 79,600। अब यहाँ पे आगे 2 महीने का बिल है इसलिए 15 अक्टूबर में 2 मंथ्स प्लस करें तो 15 दिसंबर एंड 3 डेज ऑफ ग्रेस अगर ऐड करें तो 18 दिसंबर मैच्योरिटी डेट होगी, इसलिए 18 दिसंबर पे यहाँ पे अमाउंट रिसीव किया गया, इसलिए कैश बैंक टू न्यू बिल्स रिसीवेबल 79,600 इन द बुक्स ऑफ संजय एंड हर्निश की बुक में उसने पेमेंट किया है इसलिए न्यू बिल्स पेएबल टू कैश बैंक 79,600। तो इस तरह से पहले सेल और परचेज की एंट्री, देन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, then cancellation of bill, so again debtor creditor comes into existence, then entry for interest, then new bills receivable and payable, and after that last entry will be for cash receipt and cash payment. Next question में 2 पार्टी है, कमल भाई एंड विशाल, क्वेश्चन नंबर 10। तो उसमें 1 नवंबर पे कमल भाई has sold goods to Vishal on credit, तो विशाल to sales 2,50,000 in the books of Vishal, purchase to Kamal भाई 2,50,000। On 3rd November, the bill is drawn by Kamal Bhai on Vishal, which is accepted by Vishal and returned to Kamal Bhai. So, in the books of Kamal Bhai, bills receivable to Vishal 2,50,000, and in the books of Vishal, Kamal Bhai to bills payable 2,50,000. ये इनिशियल 2 एंट्री हर एक केस में हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड देन बिल्स एक्सचेंज ऑफ बिल्स रिसीवेबल। नाउ टाइम ड्यूरेशन इज ऑफ 4 मंथ। 3rd नवंबर का बिल है उसमें 4 महीने प्लस करे तो आएगा 3rd मार्च 2017 and 3 days of grace if it is added then the date of collection is 6th March 2017, due date is 6th March 2017। अब इससे पहले यानी 26 फरवरी कमल भाई विशाल हैज मेड रिक्वेस्ट टू कमल भाई फॉर कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल को कैंसिल करने की बात है। इसके लिए पहले जो पुरानी एंट्री थी बिल्स रिसीवेबल टू विशाल उसको रिवर्स करेंगे, यानी विशाल टू बिल्स रिसीवेबल 2,50,000, यानी जो बिल्स में कन्वर्ट हुआ था डेटर वो वापस से डेटर बन गया, और यहाँ पे जो बिल्स पेएबल में कन्वर्ट हुआ था वो क्रेडिटर वापस से क्रेडिटर बनेगा विद दिस एंट्री बिल्स पेएबल टू कमल भाई 2,50,000। नाउ सेम डेट 50,000 amount is paid by Vishal by check. 50,000 amount is paid by Vishal by check to Kamal Bhai. The entry will be bank to Vishal and in the books of Vishal, Kamal Bhai to bank 50,000. अब 2,50,000 की अमाउंट थी उसमें से 50,000 गेट सेटल्ड, बाकी बचे 2 लाख रुपए और उसके लिए 3,000 रुपए के इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो 26 फरवरी पे यहाँ पे विशाल टू इंटरेस्ट, क्योंकि विशाल से लेना है ये इंटरेस्ट और इनकम है कमल भाई के लिए, इसलिए विशाल टू इंटरेस्ट 3,000 जब भी आएगा वो सामने एक्सेप्टर का अकाउंट डेबिट होगा, इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, इसलिए विशाल टू इंटरेस्ट एंड फॉर विशाल इट्स एन एक्सपेंस, तो एंट्री विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कमल भाई 3,000। अब ये जो बिल है वो 30 डेज का है, द बिल इज ऑफ 30 डेज और 2016 इज अ लीप ईयर और 2016 में फरवरी में 29 डेज है, तो फरवरी के 3 डेज, मार्च के 27 मिला के होंगे 30 डेज, तो 27 मार्च जो है वो बिल की मैच्योरिटी डेट है एंड 3 डेज ऑफ ग्रेस इफ वी ऐड 30 मार्च बिल की ड्यू डेट आएगी और 30 मार्च के लिए यहाँ पे ये बिल एक्सेप्ट हुआ है, न्यू बिल एक्सेप्ट हुआ है, तो न्यू बिल्स रिसीवेबल टू विशाल इंटरेस्ट के साथ 2,50,000 पहले अमाउंट थी जिसमें से 50,000 चेक से पे कर दिए तो 2 लाख बचे, 3,000 का इंटरेस्ट लगा है, यानी अब ड्यू अमाउंट है 2,03,000। तो न्यू बिल्स रिसीवेबल टू विशाल 2,03,000 एंड कमल भाई टू न्यू बिल्स पेएबल 2,03,000। नाउ 24 मार्च 2017 यानी बिल की ड्यू डेट है 30 मार्च और 24 मार्च को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई हमारी पार्टी, विशाल जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है। तो इंसॉल्वेंसी का जब केस आएगा तो अब डेटर को वापस से बुक में लाना होगा, बिल को कैंसिल करना होगा, क्योंकि अब डिसऑनर के लिए हम वेट नहीं कर सकते। कैंसलेशन एक तरह से इनडायरेक्ट मैसेज है कि अब ये बिल एक्सेप्ट होने वाला नहीं है। सो द ड्रॉअर कैन नॉट वेट टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट, उसको पहले से ही उस बिल को कैंसिल कर देना है,
इसलिए जो न्यू बीआर टू विशाल हुआ था उसको रिवर्स करके वापस से विशाल में अमाउंट जाएगी, विशाल टू न्यू बिल्स रिसीवेबल, न्यू बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हुआ और अगेन डेटर का अकाउंट यानी विशाल का अकाउंट ओपन हुआ इन द बुक्स ऑफ कमल भाई। और कमल भाई की यहाँ पे विशाल की बुक में न्यू बिल्स पेएबल टू कमल भाई यानी जो न्यू बिल्स पेएबल का अकाउंट ओपन हुआ था, कमल भाई का अकाउंट क्लोज करके यानी क्रेडिटर को क्लोज करके न्यू बिल्स पेएबल बना था, वो वापस से क्लोज होके क्रेडिटर के अकाउंट में जाएगा 2,03,000। नाउ 15th अप्रैल क्योंकि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है और उसके बाद इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस ये है कि कोर्ट अपॉइंट्स ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी, रिसीवर या असाइनी अपॉइंट किया जाता है बाय कोर्ट फॉर डिस्पोजल ऑफ असेट्स ऑफ द पार्टी हु इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है उसकी असेट्स को पोजीशन में लेता है, असेट्स को सेल ऑफ करता है, देन पारी पासु यानी इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट से इक्विटेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी सारे क्रेडिटर को जस्ट एंड इक्विटेबल इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर एसेट बेचने से 60,000 मिले और पूरी टोटल लायबिलिटी ₹1,00,000 की है तो अमाउंट आएगा 60 पैसा इन अ रूपी। इस तरह से फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है बाय ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी। तो इंसॉल्वेंसी का ये केस है कि जिसके अंदर जो एसेट्स है इंसॉल्वेंट पर्सन की वो ऑफिशियल रिसीवर टेक ओवर करता है, सेल ऑफ करता है और फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करता है। यहाँ हमारे केस में यहाँ फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है और वो डिविडेंड 40 पैसे का है। 2,03,000 हमें उससे लेने हैं, उसका 40% रिकवर हुआ है तो 40% अमाउंट है 81,200 एंड रिमेनिंग अमाउंट इज ट्रीटेड एज बैड डेट्स। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 1,21,800 यानी 2,03,000 में से 40 पैसे मिले हैं, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, 60% अमाउंट इज लॉस एंड विशाल अकाउंट इज गेट क्लोज विद द अमाउंट ऑफ 2,03,000। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट इज विशाल की बुक में कमल भाई का अकाउंट ओपन रहेगा, जितने अमाउंट का उसने पेमेंट किया है, विशाल ने जितने अमाउंट का पेमेंट किया उतना ही अमाउंट रिकॉर्ड होगा। कमल भाई अकाउंट डेबिटेड टू कैश 81,200। कमल भाई की बुक में विशाल का अकाउंट इसलिए क्लोज हो रहा है क्योंकि ये बैड डेट से इंसॉल्वेंसी का केस है यानी ये अमाउंट अब रिकवर नहीं होगा। फाइनल सेटलमेंट के तौर पे 40 पैसे इन रूपी is declared by official receiver, so only 81,200 is received and rest of the amount is to be written off as bad debts। तो इस तरह से यहाँ पे बैड डेट से ये विशाल का अकाउंट क्लोज करना है, बट विशाल की बुक में कमल भाई का अकाउंट विल रिमेन ओपन। जितना अमाउंट पे किया है उतनी अमाउंट से एंट्री होगी 81,200 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में जर्नल ऑफ अब्राहम हमें प्रिपेयर करना है, इसके लिए सारे लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स दिए गए। 1 जुलाई को बिल्स रिसीवेबल इज ड्रॉन ऑन करीना विच इज एक्सेप्टेड बाय हर, तो बिल्स रिसीवेबल टू करीना फॉर 24,000। डेट 3 जुलाई अभिषेक हैज ड्रॉन बिल ऑन अब्राहम विच इज एक्सेप्टेड बाय अब्राहम एंड रिटर्न टू अभिषेक, एंट्री विल बी अभिषेक टू बिल्स पेबल 28,000। ऑन 5th जुलाई goods 5th July the bill is endorsed bills receivable received from रणबीर to दीपिका की ड्यू अमाउंट थी 33,000 और रणबीर ने जो हमारे लिए बिल एक्सेप्ट किया था, जो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल है 32,500 का, वो रणबीर के पास से मिला हुआ बिल हमने दीपिका को एंडोर्स किया है। दीपिका की ड्यू अमाउंट 33,000 थी तो उसका अकाउंट क्लोज होगा फॉर द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सो दीपिका's अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 33,000 to bills receivable 32,500 and 500 is credited by way of discount received because endorsement of bills receivable received from Ranbir in favor of Deepika। Now 7th July को प्रियंका को गुड्स बेचे गए तो प्रियंका टू सेल्स 48,000। सेम डेट 8,000 is received by check and प्रियंका is accepted bill for remaining amount। तो प्रियंका के पास से 48,000 लेने हैं जिसमें से 8,000 उसने चेक से पे किए तो बाकी के अमाउंट का 40,000 का बिल होगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड 8,000, बिल्स रिसीवेबल 40,000 टू प्रियंका 48,000। ये ट्रांजेक्शन 10th जुलाई का दिया है हमें कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन ड्रॉन बाय अस ऑन इमरान। हमने इमरान के ऊपर जो बिल लिखा था वो मैच्योरिटी डेट से पहले, मैच्योरिटी डेट 16 जुलाई है, 16 जुलाई, तो 10 जुलाई को हमने वो बिल सेंड किया फॉर कलेक्शन। तो इन अवर बुक अब्राहम्स बुक bill sent for collection through bank account will be debited to bills receivable go out, so to bills receivable account with the amount of 55,000। on 12th July करीना declared insolvent। करीना declared insolvent यानी जब भी पार्टी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होती है तो जो डेटर बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हुआ था वो एंट्री रिवर्स होके
वापस से डेटर में चला जाएगा, यानी करीना टू बिल्स रिसीवेबल 24,000. Karina declared insolvent, and on 12th July certain amount is received, again 40% amount is received. So out of 24,000, 40% is 9,600 is received. So cash account debited 9,600 and bad debts account debited 14,400. ये 40% अमाउंट है जो हमें कैश से मिला है, और ये 60% अमाउंट है जो बैड डेट्स हुआ है, और 100% अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू करीना. तो पहले ये 1 जुलाई में बिल्स रिसीवेबल टू करीना के ऊपर बिल लिखा था जो उसने एक्सेप्ट करके हमें रिटर्न किया था. वो पार्टी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुई, इसलिए रिवर्स करके करीना टू बिल्स रिसीवेबल 24,000 एंड देन 40% अमाउंट इज रिसीव्ड. सो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू करीना's अकाउंट. नाउ 16th July bill endorsed by Imran, bill drawn on Imran, accepted by Imran and returned to us is sent for collection. ये जो सिचुएशन थी यहाँ पे 10th जुलाई की, जो 16th जुलाई का बिल था जो हमने बिल सेंड किया था फॉर कलेक्शन, ये पार्टी अब यहाँ पे डिसऑनर कर दिया उसने बिल. तो डिसऑनर के केस में एक्सेप्टर का अकाउंट डेबिट होता है हमेशा, इसलिए इमरान का अकाउंट हम डेबिट करेंगे अलोंग विद नोटिंग चार्जेस. सामने ये बीएसएफसी का टेम्पररी अकाउंट बंद होगा क्योंकि बिल्स रिसीवेबल बीएसएफसी में कन्वर्ट हुआ था, इसलिए अब 2 बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन का टेम्पररी अकाउंट 55,000 से बंद होगा. और इमरान यहाँ पे बैंक बैलेंस हमारा रिड्यूस होगा 350 रुपीज से, क्योंकि नोटिंग चार्जेस हमारे बैंक अकाउंट से, अब्राम के बैंक अकाउंट से डिडक्ट होंगे 350 रुपीज. नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए होंगे क्योंकि डिसऑनर के वक्त बिल बैंक के पास था, तो बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे करके अब्राम के अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट किया है. तो बीएसएफसी कैंसिल होगा 55,000 से, बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा 350 से, और टोटल अमाउंट अगेन रिसीवेबल फ्रॉम इमरान. सो इमरान अकाउंट डेबिटेड 55,350. तो ये जो बीएसएफसी टू बीआर था, पहले जब इमरान को गुड्स बेचा होगा तो एंट्री हुई होगी इमरान टू सेल्स, फिर उसने बिल एक्सेप्ट किया होगा तो एंट्री हुई होगी बिल्स रिसीवेबल टू इमरान, फिर वो बिल जब भेजा होगा कलेक्शन के लिए तब ये एंट्री आई थी बीएसएफसी टू बीआर, और अब इंस्टॉलमेंट होने, ये डिसऑनर करने पे यहाँ पे इमरान अकाउंट डेबिटेड टू बीएसएफसी टू बैंक. नाउ ये सिचुएशन में डिसऑनर हुआ है बिल और बैंक ने कमीशन लगाया, क्योंकि बैंक ने अपनी सर्विस एग्जीक्यूट की है. बिल का अमाउंट भले रिकवर नहीं हुआ, लेकिन जो कमीशन है, कमीशन लगाया गया है 250, जिससे अब्राम का बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा. तो एंट्री आएगी बैंक कमीशन टू बैंक 250. 18 जुलाई में इमरान ने 50% अमाउंट चेक से पे किया है. 16 जुलाई को डिसऑनर हुआ और 18 जुलाई को 50% अमाउंट इमरान ने चेक से पे किया है, जिसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इमरान अकाउंट 27,675. 55,350 का हाफ करना है हमें. 55,350 का हाफ करने पे ये अमाउंट आएगी 27,675. अब जो हाफ अमाउंट बचा 27,675 उसको इंटरेस्ट के साथ नए बिल में कन्वर्ट करना है, इसलिए इमरान के ऊपर हम यहाँ पे इंटरेस्ट लगाएंगे. सिर्फ ये 2 ट्रांजेक्शन यहाँ पे, ये 2 ट्रांजेक्शन लिखे गए यहाँ पे. इमरान टू इंटरेस्ट 1200, इमरान के ऊपर इंटरेस्ट लगाया गया 1200 का, और ये जो ड्यू अमाउंट थी 27,675 हाफ अमाउंट प्लस 1200 का इंटरेस्ट मिला के न्यू बिल्स रिसीवेबल इज ड्रॉन ऑन इमरान एंड विच इज एक्सेप्टेड बाय हिम एंड रिटर्न टू अस. सो एंट्री विल बी न्यू बिल्स रिसीवेबल टू इमरान 28875 along with interest of 1200, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट 27,675 एंड इंटरेस्ट अमाउंट इज ऑफ 1200. अब लास्ट जो क्वेश्चन है, ये 2 एंट्री इसी क्वेश्चन को बिलोंग करती है, लास्ट की 2 एंट्री. लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें जर्नल ऑफ कीर्तिबाई प्रिपेयर करना है और पवन का अकाउंट तैयार करना है. पहले 2 दिसंबर को गुड्स बेचा गया है, तो एंट्री है पवन टू सेल्स 49,000. उसके बाद 4 दिसंबर में जो कैश रिसीव हुआ है 9,000, रिमेनिंग अमाउंट का बिल एक्सेप्ट किया है, तो टू पवन कैश, बिल्स रिसीवेबल टू पवन, कैश में 9,000, बिल्स रिसीवेबल 40,000 एंड टू पवन इज 49,000. 6 दिसंबर में अगेन सेल हुआ है, तो पवन टू सेल्स 28,000. पवन ने रिटर्न किया है 8 दिसंबर को, तो सेल्स रिटर्न टू पवन 14,000. उसके बाद पवन को वापस सेल हुआ है 10 दिसंबर को, तो पवन टू सेल्स 90,000. 12 दिसंबर को पवन ने एक बिल एक्सेप्ट किया है विच इज ड्रॉन बाय अस, तो हमने जो बिल लिखा था वो पवन ने एक्सेप्ट किया है, तो बिल्स रिसीवेबल टू पवन 45,000. डेट 14 दिसंबर अगेन उसने गुड्स रिटर्न किए है, तो सेल्स रिटर्न टू पवन 12,000. 18 दिसंबर पवन ने हमें चेक इशू किया है 16,000 का which is deposited, so entry is bank to Pawan. Last transaction is important technical, कि
bill for necessary amount is drawn on Pawan which is accepted by him and returned to us, लेकिन इसकी अमाउंट नहीं है जिसके लिए हमने पवन का अकाउंट इस तरह से ओपन करना होगा जिसमें एंट्री हम पोस्ट करेंगे। यहाँ पे पवन डेबिट हुआ है, सामने टू सेल्स है इसलिए 2 दिसंबर में सेल्स 49,000, देन कैश एंड बिल्स रिसीवेबल 9 एंड कैश एंड बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा पवन के अकाउंट में 9,000 एंड 40,000। उसके बाद पवन में वापस डेबिट होगा 28,000 सेल्स के लिए, फिर पवन क्रेडिट होगा 14,000 सेल्स रिटर्न के लिए, फिर पवन डेबिट होगा 90,000 सेल्स के लिए, देन बिल्स रिसीवेबल के लिए क्रेडिट होगा पवन का अकाउंट 12 दिसंबर में बाय बिल्स रिसीवेबल 45,000, अगेन पवन's account credited with sales return of 12,000, date is 14 December, 18th December Pawan's account is credited with 16,000 for the check received। अब पवन का अकाउंट हम क्लोज करेंगे जिसमें डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,67,000, जिसमें से क्रेडिट साइड की सारी आइटम माइनस करे तो जो डिफरेंस की अमाउंट है वो है 31,000। डिफरेंस की अमाउंट है 31,000। ये वो अमाउंट है जो अमाउंट का हमने बिल उसके ऊपर लिखा होगा, क्योंकि हमें पवन का अकाउंट क्लोज कर देना है एज ए डेटर, उसका अकाउंट क्लोज करना है, इसलिए बोला गया कि नेसेसरी अमाउंट, अ बिल फॉर नेसेसरी अमाउंट इज ड्रॉन ऑन पवन विच इज एक्सेप्टेड बाय हिम एंड रिटर्न टू अस एंड द अमाउंट ऑफ बिल इज 31,000। ये अमाउंट निकालने के लिए इस तरह से पवन का अकाउंट प्रिपेयर करना है जिसमें ये सारी जर्नल एंट्रीज जो है पवन के अकाउंट में पोस्ट करनी है। डिफरेंस विल बी देयर ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि हमें पवन के ऊपर एक बिल लिखना है जो एक्सेप्ट करके वो रिटर्न करेगा, एंड दैट डिफरेंस इज 31,000। सो बिल्स रिसीवेबल टू पवन विल बी द लास्ट जर्नल एंट्री फॉर 20th December टू स्क्वायर अप पवन's अकाउंट। तो इस तरह से ये जो चैप्टर था उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के ट्रांजेक्शन्स थे, जिसके अंदर 4 अलग अलग केसेस हमने देखे, होल्डिंग, discounting, endorsement and bill sent for collection. This session was particularly for cancellation of old bill and acceptance of new bill, means renewal of bill along with interest. If party accept the new bill and pays it on due date, और अगर डिसऑनर हो जाए और वो अमाउंट रिकवर नहीं होता है, वो सिचुएशन थी। यहाँ पे एक पार्टी का केस दिया गया था और उसका अकाउंट प्रिपेयर करके उसके लिए नेसेसरी बिल की अमाउंट निकालनी थी। इस तरह से ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे आज के सेशन में। तो फर्दर क्वेश्चंस विल बी डन इन अ नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू।